नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवसावर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवमदवं जिणवर्वसेण जेणनेतेठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। 42वीं गाथा की चर्चा अपन देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 205 गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपर सरुवस् गहनं सम्मरणाणं सायारमणेयभेयं तु सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा इसमें की गई है। सम्यक ज्ञान कैसा होता है कि संशय विभ्रम और विमोह माने संशय विपर्य और अनिर्वशय इन तीनों दोषों से रहित स्वपर की जो सच्ची जानकारी है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। और वह सम्यक ज्ञान साकार और अनेक भेद वाला होता है। वेदों की चर्चा भी अपन ने देखी थी। अनेक प्रकार से भेद करके वर्णन किया गया था। 5 प्रकार का ज्ञान कहा, माने सम्यक ज्ञान के 5 भेद कहे थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा देखें तो 2 भेद हैं, द्वादशांग और अंगबाह्य, और इन सबको व्यवहार ज्ञान के अंतर्गत रखा था। और निश्चय ज्ञान माने जो एक आत्म स्वरूप का ज्ञान है उसे निश्चय ज्ञान कहा था। अथवा हे और उपाधि का ज्ञान जो करने वाला ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान कहा। तो इस अपेक्षा भी 2 भेद किए थे कि हे और उपाधि को जानने वाला ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार से अनेक वेदों की चर्चा सम्यक ज्ञान के संबंध में की थी। और फिर अंत में जो चर्चा हमारी चल रही है कि जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है उसे निश्चय ज्ञान कहा था। तो ज्ञान निर्विकल्प होता है कि सविकल्प होता है, ये चर्चा कल अपनी बहुत विस्तार में चली थी। और उसमें अपन ने देखा था ज्ञान कथनचित सविकल्प है और कथनचित निर्विकल्प है। आत्मस्वरूप को जानता है तो उसको जानते हुए जो जानपना है उसको सविकल्प कहा, क्योंकि निर्णयपना है, निर्णयात्मक है। आत्मा को जान रहा है तो आत्मा को जानने में निर्णय है कि मैं ही आत्मा हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। तो आत्मस्वरूप को जानना इस अपेक्षा से सविकल्प। लेकिन उस समय विद्यमान अन्य जो विकल्प हैं वो ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए कैसा है, निर्विकल्प है। ज्ञान का विषय नहीं है माने विद्यमान तो है लेकिन वह उपयोग का विषय वर्तमान में नहीं बन रहे हैं। इस अपेक्षा कहा कि वो जो ज्ञान है वह कैसा है, निर्विकल्प है। अब इसी बात को लेकर के आगे और चर्चा की जाने वाली है। माने जहाँ ये अपेक्षा ली कि जो विकल्प हैं वो विद्यमान होते हुए भी उपयोग का विषय नहीं बनते हैं, इसलिए निर्विकल्प कहा। लेकिन इसी बात से इसकी भी सिद्धि कर रहे हैं कि चूंकि वो जो निर्विकल्प विकल्प माने जो अबुद्धि पूर्वक किए गए विकल्प विद्यमान है वो भी ज्ञान का विषय तो बनती ही, लब्धि रूप से तो विद्यमान है। तो इस अपेक्षा उसे आत्मा को सिद्ध किया जाएगा कि आत्मा कैसा है, स्वपर प्रकाशक है।
यानी स्व को भी जानने वाला है और पर को भी जानने वाला है। देखिए उसकी चर्चा अपन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 211, 210 से अपन ले लेते हैं। अंतिम जो चौथी पंक्ति है, तो पूरा विषय कनेक्टेड ही है, तो ये पढ़ने में आएगा। वह इस प्रकार है, ठीक है, चौथी पंक्ति अंतिम। जिस प्रकार विषयानंद रूप जो संवेदन है वह राग संवेदन के विकल्प रूप होने से सविकल्प है, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं है, इस कारण निर्विकल्प भी कहलाता है। उसी प्रकार स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंवेदन के एक आकार रूप विकल्पमय होने से सविकल्प है, तो भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना ना होने से निर्विकल्प भी कहलाता है। माने अन्य जो विकल्प है, जैसे जिस समय स्वशुद्धात्मा की अनुभूति है उस समय मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, इन दोनों में भेद विज्ञान की जितनी चर्चा है वो सब भी विकल्प ही कहलाएंगे। और वो सब विकल्प विद्यमान है या नहीं है, साधक दशा में जब होगा, जब आत्मानुभूति से बाहर आए, तो निश्चित रूप से ये विकल्प तो विद्यमान है। तो जिस समय स्वशुद्धात्मा में तल्लीनता है उस समय भी ये विकल्प तो विद्यमान है ना, उन विकल्पों का अभाव तो नहीं हो गया। ये तो आत्म संबंधी विकल्प और पर द्रव्य संबंधी विषय भोग संबंधी विकल्प भी जिस अवस्था में है उस अवस्था योग्य तो विकल्प भी विद्यमान रहेंगे। चौथे गुण स्थान में है तो वहां पे भी खाने पीने का विकल्प है, कमाने का विकल्प है, परिवार संबंधी विकल्प है, तो ये विकल्प तो रहने वाले हैं। पांचवें गुण स्थान में होंगे तो पांचवें गुण स्थान संबंधी विकल्प होंगे, छठे सातवें गुण स्थान में होंगे तो उस संबंधी विकल्प उस समय विद्यमान रहेंगे। तो वही बात यहाँ कही, ये तो भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी, माने बाह्य विषय संबंधी जो विकल्प हैं उनका सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना ना होने से निर्विकल्प भी कहलाता है। माने आत्मानुभूति में उनकी मुख्यता नहीं है। आत्मानुभूति में तो एक आत्म तत्व ही मुख्य है, आत्म तत्व में भी उसके विकल्प मुख्य नहीं है। मैं आत्मा हूँ ऐसा विकल्प भी वहां पे नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस विकल्प की भी जगह आत्मानुभूति में नहीं है। तो वो सारे विकल्प बाहर हुए और उनका मुख्यपना एक में तन्मयता है, तो वहां भेद नहीं है, विकल्प नहीं है। तो इस अपेक्षा कहा कि जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वह कैसा है, निर्विकल्प है। ठीक है, अब देखिए इतनी चर्चा तो हुई सविकल्प और निर्विकल्प पने की। माने ज्ञान कथनचित सविकल्प है और ज्ञान कथनचित निर्विकल्प है। निर्विकल्प इसलिए कहा क्योंकि वहां अन्य विकल्पों का मुख्यपना नहीं है। तो जहां मुख्यपना नहीं है इसलिए उसको भी कहा कि क्या है, निर्विकल्प है। जैसे कोई अपना व्यापार प्रारंभ करे और 10 करोड़ की पूंजी लगाए और 10 करोड़ की पूंजी लगा करके मुनाफा कितना करे, 1 लाख रुपए का, तो फिर मुनाफा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? भाई ये तो पूरा ब्याज भी नहीं निकाल पा रहे हो। माने यदि 10 करोड़ की पूंजी लगा करके मात्र 1 लाख रुपए कमाते हैं तो इसका मतलब कुछ भी नहीं कमाए। तो जो थोड़ा मुनाफा हुआ है, भाई आपकी बैलेंस शीट में तो बढ़ रहे हैं ना 1 लाख रुपए, लेकिन वो जो थोड़ा सा मुनाफा हुआ है उसको मुनाफा गिना ही नहीं जाता है कि साहब कुछ भी नहीं कमाया है। ऐसे ही जिस समय आत्मानुभूति है उस समय जितने विकल्प हैं वो सब मुख्य पने को प्राप्त नहीं होते हैं। मुख्य तो कौन है कि एक आत्मा ही मुख्य है। इसलिए बाकी सारे विकल्पों से क्या कहा कि आत्मा कैसा हो गया, निर्विकल्प हो गया है। तो इसलिए कहा कि सम्यक ज्ञान कैसा है, निर्विकल्प है। ठीक है, तो कथनचित सविकल्प है और कथनचित निर्विकल्प है। अब यहाँ से दूसरी बात भी सिद्ध की जा रही है। एक बात तो ये सिद्ध की कि जो अन्य विकल्प हैं उनका मुख्य पना नहीं है, लेकिन गौण रूप से विद्यमान तो है। हाँ, अब दूसरी बात, अन्य को नहीं जान रहा है इसलिए निर्विकल्प नहीं कहा। अन्य ज्ञान का विषय होने पर भी ज्ञान में मुख्य नहीं है इसलिए निर्विकल्प कहा है।
दोनों बातों में अंतर है। उगाड़ रूप नहीं है, लब्ध रूप है। हाँ, अन्य को नहीं जान रहा ऐसा नहीं है, तो फिर तो स्वपर प्रकाशक पने का अभाव ही हो जाएगा। अन्य जानने में आते हैं, लेकिन उनको जानने का मुख्य पना नहीं है। जैसे मुख्य गौण करने की व्यवस्था ये अपने ज्ञान में है। अन्य जो है वो गौण है। किसी को मुख्य कर सकते हैं, किसी को गौण कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में आप मुझे देख रहे हैं और मेरी वाणी भी सुन रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं, अलग अलग इंद्रिय संबंधी कार्य है। चक्षु इंद्रिय कार्य भी हो रहा है और कर्ण इंद्रिय कार्य संबंधी कार्य भी हो रहा है। लेकिन हमारे ज्ञान में सुविधा है कि हम किसको मुख्य करते हैं और किसको गौण करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों से अपन मिलते हैं, अब अपन उन लोगों से मिले हैं ये तो याद रह जाता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि साहब उन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, साहब मिले थे, 1 घंटे चर्चा की, आपस में बैठे हुए थे, आप बैठे 1 घंटे से मतलब कल बैठे थे, क्या है, किसको क्या मालूम। लेकिन उपयोग कहाँ पे है? ज्ञान का विषय तो बन रहा है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से आपने देखा है कि भाई कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं, कौन से क्या पहना, माने वो सारी चीजें आपके ज्ञान का विषय तो है, लेकिन मुख्य पना उनका नहीं है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान में भी जिस समय आत्मानुभूति है उस समय अन्य बाह्य विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन उनका मुख्य पना नहीं है, इसलिए निर्विकल्प कहा जा रहा है। ज्ञान का विषय ही ना हो ऐसा नहीं है, ज्ञान का निषेध नहीं किया, लेकिन ज्ञान में उनका मुख्य पना नहीं है, इसलिए वो ज्ञान कैसा है? निर्विकल्प है। ठीक है, तो ये तो सविकल्प निर्विकल्प की चर्चा हुई। अब इससे एक दूसरी बात यहाँ पे आचार्य निकाल रहे हैं कि जो बात ये कही कि विकल्प मुख्य नहीं है लेकिन गौण रूप से विद्यमान है, ये इस बात की भी तो सिद्धि हुई। माने जो अन्य बाह्य विषय संबंधी विकल्प है वो भी विद्यमान तो है, वो भी ज्ञान का विषय तो है, भले ही गौण रूप से है लेकिन विद्यमान तो है। तो इस बात से तथ्य निकाला जा रहा है कि जो आत्मा है वह स्वपर प्रकाशक स्वभावी है, स्व को जानने वाला भी है और पर को भी जानने वाला है। देखिए यहाँ अपूर्व स्व संवेदन के आकार रूप, अपूर्व स्व संवेदन माने कि जब मिथ्या दृष्टि जीव है तो स्व संवेदन माने आत्मा ज्ञान का विषय बन रहा है, तो सभी को बन रहा है, माने सभी ज्ञान के विषय बन रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आत्मा ज्ञान का विषय बनना ये स्व संवेदन ज्ञान कहलाता है। ये अपूर्व है। माने अपूर्वता माने जो कहा जाता है आवाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा है, पहले नहीं आया था वो आगे, उसका नाम अपूर्व। तो ये आवाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा है, ये तो एक सामान्य ज्ञान सभी को हो रहा है, लेकिन वही मुख्य होना और बाकी सब गौण होना ये अपूर्वता है। तो इस प्रकार की अपूर्वता पहले नहीं हुई थी। अपूर्व माने जो पहले ना हुआ हो, तो ऐसा आत्मा का ज्ञान पहले कभी भी नहीं हुआ और अब वर्तमान में हो रहा है, इसलिए उस स्व संवेदन को कहा कि ये कैसा है? अपूर्व है। तो यहाँ अपूर्व स्व संवेदन ज्ञान के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी है। अनिश्चित माने जिस समय आत्मानुभूति है उस समय बाह्य विषयों की इच्छा, जानने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन नहीं जानने की इच्छा होने पर भी जो बाह्य विकल्प है वो ज्ञान का विषय बनते ही हैं। तो अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी हैं, इसी कारण ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है। जानने की इच्छा है या नहीं है ये अलग प्रकरण है। जिस समय आत्मानुभूति है सम्यक ज्ञान में पर पदार्थों को जानने की इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं होने पर भी पर पदार्थ ज्ञान का विषय बनते ही हैं। तो इससे तथ्य सिद्ध किया कि जो आत्मा है अथवा ज्ञान है वह कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। स्व को तो जान ही रहा है और स्व को जानते हुए पर पदार्थ भी ज्ञान का विषय बनते हैं, इसलिए कहा कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वभावी है। अब इस संबंध में एक प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि जब ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर को जानना है तो फिर आप पर के जानने का निषेध क्यों करते हो? कि मूल रूप से तो उसमें इच्छा निच्छा का खेल है कि भाई इच्छा पूर्वक आप पर पदार्थों को जानते हो, इसलिए पर पदार्थों को जानने का निषेध है। दूसरी बात,
दो प्रकार के ज्ञान है। एक संसार अवस्था में जो ज्ञान है वह सब क्षयोपशम ज्ञान कहलाता है, और मुक्त अवस्था में जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है। अब क्षयोपशम ज्ञान और केवल ज्ञान में एक बेसिक सा अंतर है, वो आगे की गाथाओं में भी अपने को बहुत अच्छे से ख्याल में आएगा कि जहाँ क्षयोपशम ज्ञान है वहाँ उपयोग एक समय में एक जगह पर ही लगता है, जिसे मुख्य गौणपना कहते हैं। माने एक समय में एक ही विषय को मुख्य किया जा सकता है और उस समय बाकी सारी चीजें कैसी रहती हैं, गौण रहती हैं। जैसे अपने इंद्रियों के संबंध में ही देखें, पांचों इंद्रियां अपना कार्य बराबर कर रही हैं, लेकिन हमारा उपयोग एक बार में एक ही जगह पर रहता है। और एक बार में एक ही जगह पर रहता है, ये तो अलग अलग इंद्रिय संबंधी, लेकिन एक ही इंद्रिय संबंधी भी उपयोग एक जगह ही रहता है। माने क्या कि जैसे आप कर्ण इंद्रिय से अभी स्वाध्याय अपन सुन रहे हैं, उस समय बाकी बहुत सारी आवाजें भी हो रही हैं। ध्यान से सुने तो चिड़िया का चहकना भी हो रहा है, अंदर व्यक्तियों के पूजन पढ़ने की आवाज आपको सुनाई दे रही है। यदि ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे तो छोटी छोटी बहुत सारी ध्वनियां आप लोगों को सुनाई देंगी। लेकिन जिस समय हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, उपयोग मात्र स्वाध्याय तरफ है, उस समय बाकी सारी जो ध्वनियां हैं वो भी गौण हो जाती। माने एक ही इंद्रिय संबंधी जो विषय है उसमें भी मुख्य गौणपना, पांच इंद्रिय संबंधी विषयों में तो मुख्य गौणपना है ही, लेकिन एक इंद्रिय संबंधी विषय में भी मुख्य गौणपना निरंतर रहता है। माने ये तो हमारे क्षयोपशम ज्ञान की कमजोरी है कि एक इंद्रिय के विषय को भी पूरी रूप से जानना संभव नहीं हो पाता है। तो हमारा ज्ञान की कमजोरी तो इतनी अधिक है, तो इसलिए कहा कि भाई जब ज्ञान इतना सूक्ष्म माने इतना कमजोर है कि जब एक इंद्रिय के विषय को भी पूर्ण रूप से नहीं जान पाता है, तो पर द्रव्य को जानते जानते आत्मा जानने में आ जाएगा, ये कैसे संभव है। तो इसलिए उपदेश दिया कि वही पर ज्ञान भी माने पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी मोक्ष मार्ग में कैसा है, हे है। क्योंकि यदि पर द्रव्य को जानने में उपयोग लगेगा तो फिर आत्मा को जानने में उपयोग नहीं लगेगा। जैसे बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस समय उनको ये शिक्षा दी जाती है कि साहब टीवी देखते देखते पढ़ाई नहीं करना। ये क्यों नहीं करना? क्योंकि उपयोग एक बार में एक ही जगह लग सकता है, या तो टीवी देखने में उपयोग लगेगा या तो पढ़ने में उपयोग लगेगा। ऐसे ही आत्मा को उपदेश दिया जा रहा है कि भाई आत्मा का यदि ज्ञान करना है तो पर का ज्ञान करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पर का ज्ञान करते करते आत्मा का ज्ञान हो जाए ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के हमारा कमजोरपना माने क्षयोपशम ज्ञान की कमजोरी है कि एक बार में उपयोग एक जगह ही लगता है। तो फिर केवली भगवान भी पर पदार्थों को नहीं जानते होंगे। कि वह केवल ज्ञान की दिव्यता है कि वहां मुख्य गौण पने की व्यवस्था नहीं है। माने केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता कि कोई विषय मुख्य हो और कोई विषय गौण हो। वहां सामान्य रूप से सभी एक समान जानने में आते हैं। तो अब वहां पे मुख्य गौण की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ज्ञान की इतनी कमजोरी नहीं है ना। ज्ञान एक ही बार में सबको मुख्य रूप से जाने, ये ऐसी ज्ञान की दिव्यता है। ज्ञान सबको एक समान रूप से जान रहा है, इसलिए वहां पे मुख्य गौण का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। इसलिए वहां आत्मा भी जानने में आ रहा है और पर पदार्थ भी जानने में आ ही रहे हैं। अब लेकिन भाषा की दृष्टि से अपन इसको ऐसा कहते हैं कि आत्मा को जानते हैं और पर पदार्थ जानने में आते हैं, लेकिन गंभीरता से विचार किया जाए तो ये सिर्फ भाषागत खेल ही है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि आत्मा को जानने जाते हो और बाकी सारे पदार्थ अपने आप जानने में आ जाते हो, ऐसा भेद नहीं है। माने आत्मा भी जानने में आ रहा है और पर पदार्थ भी जानने में आ रहे हैं। क्योंकि यदि ऐसा भेद किया जाए तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दिक्कत खड़ी होगी। केवल ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ। आत्मा जो आ रहा है वो सहज आ रहा है जानने में, और पर पदार्थ जो जानने में आ रहा है वो अनिच्छा पूर्वक आ रहा है, इच्छा भी नहीं है। नहीं, ये भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। क्यों? यदि आप इच्छा अनिच्छा की बात करोगे तो राग खड़ा होगा। आत्मा को इच्छा पूर्वक जानना
ये भी राग है। और पर पदार्थों को अनिच्छा पूर्वक जानना ये तो वीतरागता, और आत्मा को इच्छा पूर्वक जानना यहाँ भी राग खड़ा होगा। माने इच्छा निच्छा का सवाल रहा ही नहीं है। इच्छा निच्छा का सवाल तो संसार दशा में था। केवल ज्ञान दशा, जहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो गया है वहां इच्छा निच्छा का भी प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि साहब पर पदार्थ तो जबरदस्ती ज्ञान का विषय बन रहे हैं और आत्मा को जानने जाते हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आत्मा को जानने जाएंगे तो वो राग पूर्वक क्रिया संभव नहीं है। जैसे वर्तमान में मैं पुस्तक को पढ़ना चाह रहा हूं तो उपयोग अलग से पुस्तक पे लगाना पड़ेगा ना। पुस्तक के प्रति राग को ये सूचित करता है। हाँ, जिस पदार्थ को मैं जानने जा रहा हूं तो उस पदार्थ के प्रति राग ही सूचित होता है कि यदि किसी पदार्थ को जानने जा रहे हैं तो उस पदार्थ के प्रति राग है। लेकिन केवल ज्ञान दशा में अथवा मुक्त दशा में राग नहीं है, इच्छा भी नहीं है। इच्छा नहीं है तो जो कुछ जानने में आ रहा है वो एक प्रकार से सब कुछ अनिच्छा रूप से ही जानने में आ रहा है। अब चूंकि ये भाषा अच्छी नहीं लगती है कहने में कि अनिच्छा रूप से आत्मा जानने में आ रहा है, तो भाषा में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को जानते हैं और बाकी सारी चीजें जानने में आती हैं। लेकिन केवल ज्ञान में इतना भी नहीं है, वहां पूरी सहज प्रक्रिया है। आत्मा भी जानने में आ रहा है और पर पदार्थ भी जानने में आ रहे हैं। तो वीतरागता क्या है कि पर पदार्थों को जानते हुए भी उनमें राग द्वेष नहीं है, ये उनकी वीतरागता है। अब जहां पर पदार्थ की बात ली तो वहां स्व पदार्थ भी सम्मिलित हो गया है, माने स्व के प्रति भी राग नहीं है, सहजता है। अब चूंकि दिक्कत यह है कि ऐसी सहजता हमें ख्याल में आती ही नहीं है कि ऐसी सहजता कैसे हो सकती है। वर्तमान में साधक दशा में भी यदि हमें उपयोग आत्मा में ले जाना हो तो भाषा तो यही कही जाएगी कि उपयोग को आत्मा में ले जाओ, तब तो आत्मा जानने में आएगा। अब चूंकि साधक दशा में तो हमें यही भाषा समझ में आती है और अनुभूति भी इसी तरह से होती है, पर से लक्ष्य हटाना पड़ता है तब जाकर के उपयोग अंतर में स्थिर होता है। इसलिए केवल ज्ञान दशा में प्रक्रिया सहज होती है, ये बात हमें ख्याल में भी नहीं आ पाती, समझ में भी नहीं आ पाती है। लेकिन वो सहज प्रक्रिया है। वहां किसी को जानना और किसी को नहीं जानना, इसको तो जान लूं और उसको नहीं जानूं, ऐसा भेद केवल ज्ञान में नहीं है। वहां सभी चीजें एक समान रूप से ज्ञान का विषय बनती हैं। तो ये केवल ज्ञान, और वर्तमान में हमारा जो क्षयक्षम ज्ञान है वो कमजोर है, इसलिए उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है। इसलिए प्रेरणा दी जाती है कि भाई पर का ज्ञान नहीं करना। पर का ज्ञान ये क्यों कहा? उससे द्वेष कराने के लिए नहीं, पर का ज्ञान ये इसलिए कहा उसका लक्ष्य छोड़ने के लिए, क्योंकि जब उपयोग वहां से छूटेगा तब तो अपनी ओर दौड़ेगा। क्योंकि हमारे ज्ञान की कमजोरी है, मति शुद्ध ज्ञान की कमजोरी है कि एक बार में उपयोग एक जगह ही लगता है। ज्ञान का विषय बाकी सारी चीजें भी बनती है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सुनते हुए चिड़िया की आवाज, बाकी अन्य सारी आवाजें भी आपका ज्ञान का विषय तो बन रही हैं, लेकिन मुख्य पन्ना किसी एक चीज का ही रह सकता है। चिड़िया की आवाज पे आपका ध्यान चला जाएगा तो ये बात छूट जाएगी, ये इस बात पे ध्यान रहेगा तो बाकी सारी आवाजें छूट जाएंगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये हमारी ज्ञान की कमजोरी है। इसलिए कहा कि भाई उपयोग बाहर से हटा करके कहाँ लाओ, कि अपने स्वरूप में ही स्थिर करो। ये प्रेरणा क्षयक्षम दशा में साधक जीवों को दी गई है। तो इसी बात से यहाँ पे सिद्ध किया कि जो ज्ञान है वह कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। माने जिस समय आत्मा का संवेदन हो रहा है उस समय अन्य अनिश्चित जो सूक्ष्म विकल्प है वो भी विद्यमान रहते हैं और वो भी ज्ञान का विषय बनते हैं। बस अंतर इतना है कि वो मुख्य नहीं रहते हैं, मुख्य आत्मानुभूति है। तो आत्मानुभूति के काल में निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान जहाँ पे कहा, उस समय भी जो पर पदार्थ है वो ज्ञान का विषय तो रहते ही है। तो इस बात से यह सिद्ध किया कि ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। माने ये तो ज्ञान का स्वभाव ही है, सहज स्वभाव है कि स्व को भी जाने और पर को भी जाने, अथवा इसको ऐसा कहे कि स्व भी जानने में आए और पर भी जानने में आए। ये ज्ञान का सहज स्वभाव है। उसमें इच्छा नहीं करनी पड़ती है कि स्व को जानूं या पर को जानूं। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि सबको प्रकाशित करता है।
जैसे दीपक है, तो दीपक को जलाया तो सहज ही स्वयं को भी प्रकाशित करता है, पर पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं। माने वहां भेद नहीं है कि अपने आप को ज्यादा प्रकाशित करूं या पर पदार्थों को कम प्रकाशित करना है। सहज प्रक्रिया है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। ये स्वयं उस ज्ञान माने दीपक की विशेषता है। ऐसे ही ज्ञान की विशेषता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। ये ज्ञान का सहज स्वभाव है। तो इस प्रकार यहां सिद्ध किया कि ज्ञान भी स्वप्रकाशक सिद्ध होता है। देखिए तीसरी पंक्ति, यहाँ अपूर्व स्व संवेदन के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी हैं। इसी कारण ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है। यदि यह सविकल्प निर्विकल्प और स्वपर प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान आगम, अध्यात्म और तर्क शास्त्र का अनुसरण करके विशेष रूप से किया जाए तो बहुत विस्तार हो जाए। तीन चीजें ली, आगम, अध्यात्म और तर्क। आगम माने मूल रूप से जो सिद्धांत ग्रंथ है, जैसे षटखंडागम आदि ग्रंथ हैं, तो इनके आधार से यदि चर्चा की जाए तो विस्तार बहुत अधिक हो जाएगा। दूसरा लिया अध्यात्म। अध्यात्म की दृष्टि से यदि वर्णन किया जाए, जैसे समय सार आदि ग्रंथ हैं, तो उसमें भी विषय आया हुआ है, तो उस विषय को भी यदि लिया जाए तो विस्तार बहुत अधिक होगा। तीसरा लिया तर्क शास्त्र। तर्क शास्त्र माने न्याय शास्त्र, न्याय ग्रंथ, जैसे परीक्षा मुख आदि सूत्र है, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड इत्यादि जो शास्त्र है, ये सब न्याय शास्त्र कहलाते हैं। तो इन शास्त्रों के आधार से यदि इन बातों का विस्तार किया जाएगा तो विस्तार बहुत अधिक होगा। और इसका सैंपल आगे की गाथा में देने वाले हैं। माने 44वीं गाथा में स्वयं आचार्य इसका विस्तार करके बताएंगे। माने आगम से विस्तार करते हैं, तर्क से विस्तार करते हैं, आगे बहुत वर्णन आने वाला है ज्ञान दर्शन संबंधी ही, तो वहां करके भी बताएंगे कि विस्तार किया जाए तो किस प्रकार से विस्तार किया जाता है। तर्क शास्त्र में ऐसा कथन है, आगम शास्त्र में ऐसा कथन है, इस प्रकार से विस्तार करके भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने विस्तार करना आवश्यक नहीं समझा, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये अध्यात्म शास्त्र है और अध्यात्म शास्त्र में तो प्रयोजनभूत बात करना ही उपयुक्त होता है। ज्ञान का सविकल्प निर्विकल्पना कह करके यहाँ इतना स्पष्ट किया गया है कि जिस समय आत्मा स्वयं को जानता है तो उस समय बाही सारे विकल्प गौण हो जाते हैं और एक शुद्धात्मा ही मुख्य होता है। तो इसलिए ज्ञान को क्या कहा, निर्विकल्प कहा है। और यही मात्र प्रेरणा इतनी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार सम्यक ज्ञान निर्विकल्प होता है उसी तरह तुम भी निर्विकल्प हो जाओ। इतनी प्रेरणा मात्र यहाँ आचार्य को देनी है। इसलिए यहाँ पे अन्य आगम और तर्क अध्यात्म आदि से उसका विस्तार नहीं किया है। ठीक है, तो यदि यह सविकल्प निर्विकल्प और स्वपर प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान आगम, अध्यात्म और तर्क शास्त्र का अनुसरण करके विशेष रूप से किया जाए तो बहुत विस्तार हो जाए। बहुत विस्तार माने क्या, मैं सिर्फ छोटा सा आपको सैंपल देता हूँ क्योंकि पूरी चर्चा आगे आने वाली है। जैसे यहाँ पे स्वपर प्रकाशक पने की चर्चा ली है। अब स्वपर प्रकाशक पने के संबंध में बहुत सारी तर्कना आगम में और तर्क में की गई है कि जिस समय संसार दशा में है क्या उस समय भी स्वपर प्रकाशक स्वभावी है, अथवा जिस समय मुक्त अवस्था में है क्या उस समय भी स्वपर प्रकाशक स्वभावी है। इसका विस्तार किया जा सकता है। अन्य मत में क्या चर्चा है, स्वमत में क्या चर्चा है, ये सारा विस्तार उसमें होगा। दूसरी बात, आत्मा में दो गुण है, दर्शन गुण और ज्ञान गुण। तो आगम में दर्शन गुण को स्व प्रकाशक कहा और ज्ञान को पर प्रकाशक कहा। अभी तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो ज्ञान है वही स्वपर प्रकाशक है। आगे चल करके अब जब विस्तार करेंगे तो फिर वहां ये कहेंगे कि जो दर्शन गुण है वो स्व प्रकाशक है और जो ज्ञान गुण है वह पर प्रकाशक है। लेकिन चूंकि ज्ञान और दर्शन गुण एक आत्मा की ही गुण है,
माने अभेद नय से देखा जाए तो ज्ञान और दर्शन ये दो अलग अलग सत्ता रूप से विद्यमान नहीं है। सत्ता तो इनकी एक ही है, एक चैतन्य सत्ता ही है। इसलिए उपचार से ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा जाता है, अथवा दर्शन को भी उपचार से स्वपर प्रकाशक कहा जाता है। अथवा ज्ञान और दर्शन चूंकि एक ही है तो ये एक कौन है कि आत्मा है, तो आत्मा स्वपर प्रकाशी है ऐसा कहा जाता है। माने इस तरह का विस्तार वो आगे आने वाला है। और एक थोड़ा सा सैंपल दिया कि विस्तार करना चाहे तो बहुत विस्तार करना संभव है, लेकिन इतना विस्तार यहाँ पे इस गाथा के संदर्भ में आचार्य ने करना उपयुक्त नहीं समझा। इसलिए मात्र यहाँ इतना कह दिया कि विस्तार करना बहुत संभव है, लेकिन ये अध्यात्म शास्त्र है इसलिए मैं यहाँ पे विस्तार अधिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो तर्क शास्त्र का अनुसरण करके विशेष रूप से किया जाए तो विस्तार बहुत हो जाए, परंतु यह द्रव्य संग्रह अध्यात्म शास्त्र होने से उतना विस्तार नहीं किया है। माने इस बात से ये भी सिद्धि हो गई कि यहाँ पे आचार्य भी इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ को एक अध्यात्म शास्त्र के रूप में ही ले रहे हैं। अध्यात्म शास्त्र के रूप में क्यों? यदि देखा जाए तो जो दो ग्रंथ माने दो अधिकार अपन ने देखे हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन जिसमें अपन ने देखा है कि ये सब तो आगम में भी वर्णन हमें प्राप्त होता है, तो इसको अकेला अध्यात्म शास्त्र कहना उपयुक्त है क्या? अध्यात्म शास्त्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ विस्तार में नहीं गए हैं। जहाँ 6 द्रव्य 7 तत्वों का भी वर्णन किया तो वहां मात्र उपयुक्त वर्णन करते हुए आगे बढ़े हैं, बहुत अधिक विस्तार में नहीं गए हैं। मात्र इतना विस्तार किया है जिससे आत्मज्ञान हो सके। 6 द्रव्यों की भी उतनी ही जानकारी दी गई है जितनी जानकारी आत्मज्ञान में सहायक है। 7 तत्व, 5 आस्तिकाएं, 9 पदार्थ, उनका उतना ही ज्ञान कराया गया है जो आत्म स्वरूप को समझने में सहायक बन सके। इसलिए आचार्य भी इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ को अध्यात्म शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 42वीं नंबर की गाथा है वह पूरी हुई है। इसमें अपने सम्यक ज्ञान का जो स्वरूप है उसको अपन ने समझा है। इस प्रकार रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो अवयवी है उसके दूसरे अवयव रूप ज्ञान के व्याख्यान का द्वार गाथा समाप्त हुई। ठीक है, 41वीं गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप देखा था, 42वीं गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप देखा है। अब इतनी जल्दी सम्यक चारित्र का प्रकरण प्रारंभ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो ज्ञान की चर्चा की गई है, अब ज्ञान की चर्चा को आगे ही थोड़ा सा बढ़ाते हुए दर्शन गुण को भी लिया जा रहा है साथ में, क्योंकि जब जब ज्ञान गुण की चर्चा होती है तब तब दर्शन गुण साथ में अपन लेते ही हैं। आत्मा का भी जब स्वभाव कहा जाता है तो आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वभावी है। माने ये दर्शन शब्द यानी ये जो दर्शन गुण है वो अपने आप ज्ञान गुण के साथ जुड़ता ही है। जब जब ज्ञान की चर्चा होती है तो दर्शन गुण को भी साथ में लिया जाता है। आचार्य ने भी दर्शन गुण का वर्णन करना यहाँ पे आवश्यक समझा, तो सम्यक ज्ञान का निरूपण करने के तुरंत बाद अब यहाँ पे दर्शन गुण का व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, अब विकल्प रहित सत्ता का ग्रहण करने वाले दर्शन का कथन करते हैं। ये प्रकरण लिया भी क्यों, माने उसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ी? क्योंकि 42वीं गाथा को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक शब्द आया था सायारम, माने साकार। माने सम्यक ज्ञान कैसा है? साकार है, माने सविकल्प है। तो जब ज्ञान को सविकल्प कहा तो सहज ही प्रश्न खड़ा हुआ, तो फिर निर्विकल्प कौन है? यहाँ जो विस्तार किया गया है वो तो टीका में विस्तार किया, ज्ञान को निर्विकल्प सिद्ध किया ये तो टीका में किया, लेकिन मूल गाथा में तो मात्र ज्ञान को सविकल्प कह के आगे बढ़ने वाले थे। तो फिर प्रश्न बीच में खड़ा किया कि अरे अरे रुको रुको, आप ज्ञान को सविकल्प कह रहे हो तो फिर निर्विकल्प कौन है? ये प्रश्न खड़ा होगा। ये टीका तो परवर्ती आचार्य ने लिखी है, ब्रह्मदेव सूरी ने उसकी टीका की और उसमें विस्तार किया कि ज्ञान भी कथनचित सविकल्प है और निर्विकल्प है। लेकिन जो मूल नेमिचंद आचार्य हैं वो तो मात्र गाथा गाथा लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो गाथा में ज्ञान को सविकल्प कहा तो प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर निर्विकल्प कौन है? तो उसका समाधान किया कि निर्विकल्प दर्शन उपयोग है।
ठीक है, बात पकड़ में आ रही है। तो अब विकल्प रहित सत्ता का ग्रहण करने वाले दर्शन का कथन करते हैं। आज मात्र गाथा पाठ और एक सामान्य अर्थ देखते हैं, विशेष चर्चा पर आगे करेंगे। प्रश्न क्रमांक 211, गाथा क्रमांक 43। जम सामर्णम गहनम भावाणं नैव कट्टुमायारम् अविशेषी दूर्ण अट्ठे दशनमिति वर्णये समये। देखिए, गाथार्थ पदार्थों में विशेषपना किए बिना, विशेषपने का अर्थ किया भेद किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना पदार्थों का जो सामान्य रूप से सत्तावलोकन रूप ग्रहण, उसे परमागम में दर्शन कहा जाता है। देखिए, दर्शन गुण की परिभाषा यहाँ पे बताई। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन माने पदार्थों का विशेष भेद उसमें नहीं होता है। जैसे ये माइक है, अब ये माइक है, इतना बोलना भी, ये सब विशेष ज्ञान के अंतर्गत चला गया। इसका रंग कैसा है, ये भी भेद हो गया, माने ये सब विशेषताओं के अंतर्गत चले गया। लेकिन यह वस्तु है, यह भी वस्तु है, मैं भी वस्तु हूँ, ये कैसा ज्ञान हुआ? एक सामान्य ज्ञान हुआ। यहाँ कोई भेद नहीं, कोई विस्तार नहीं है। ये भी वस्तु है, मैं भी वस्तु हूँ, ये पुस्तक भी वस्तु है। तो ऐसा जो सामान्य ज्ञान, बिना भेद किए ज्ञान होता है, उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थों में विशेषपना किए बिना, माने भेद किए बिना। भेद करना कब संभव है? जब एक एक के विशेष गुण ख्याल में आए। भाई, माइक और पुस्तक दोनों अलग अलग है, ये कैसे जाना कि भाई माइक का कार्य अलग है, माइक का कार्य आवाज को विस्तार करना, सब तक पहुंचाना। पुस्तक का कार्य अलग है। जब दोनों के अपन ने कार्य जाने, गुण जाने, विशेषताएं जानी, तो दोनों अपन ने भेद कर लिया कि ये अलग है और ये अलग है। लेकिन दर्शन में ऐसी विशेषता नहीं है। माने दर्शन इतना भेद नहीं कर सकता है कि ये माइक अलग है और ये पुस्तक अलग है। भेद करने का कार्य वो ज्ञान का है। ज्ञान में चला गया, वो सब आगे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो सारी चर्चा आएगी। लेकिन यहाँ पे मात्र सत्ता अवलोकन। सत्ता अवलोकन माने वस्तु है, कैसी है, क्या है, इतना ज्ञान भी नहीं होगा। वस्तु है, इतना जो सत्ता अवलोकन मात्र है, यह दर्शन गुण का कार्य है। पदार्थों में विशेषपना किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना, पदार्थों का जो सामान्य रूप से सत्तावलोकन रूप ग्रहण, उसे परमागम में दर्शन कहा जाता है। ये दर्शन गुण। ज्ञान गुण को क्या कहा था? विशेष ज्ञान करने वाला, सविकल्प है, माने उसमें निर्णय होता है, ये वस्तु अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। दर्शन में मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं होगा। वहां मात्र इतनी सत्ता का ज्ञान होगा, ये भी कुछ है, ये भी है, शरीर भी है और आत्मा भी है। ये शब्द भी ज्ञान का विषय नहीं बने, माने दर्शन में ये शब्द भी विषय नहीं बनेंगे कि आत्मा है और शरीर है। वहां तो है, इतना ही है, ये भी है, ये भी है। जैसे आप कोई नई चीज को जानने जाएं तो अंधेरा अंधेरा हो रहा हो और आपको कोई चीजें दिख रही हो, तो कितना विषय बनता है। जैसे रात के समय में जब ट्रैवलिंग करते हैं तो जब सामने लाइट पड़ती है तो इतना समझ में आता है कि गाड़ी है, माने कुछ तो है, माने मोटर बाइक है कि कार है। दो हेडलाइट दिख रही हो तो हमें लगता है कि ये कार होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दो बाइक एक साथ आ रही हो तो भ्रम ऐसा हो जाता है कि कार है, लेकिन वास्तव में क्या है, बाइक है। एक
स्थूल उदाहरण मैं आपको मात्र दे रहा हूं। तो जैसे अंधकार में दो प्रकाश आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना ज्ञान होता है कि गाड़ी है, कुछ है। कौन सी गाड़ी है, इतना ज्ञान आपको नहीं होता है, ये विशेष आपको ख्याल में नहीं आता है। लेकिन गाड़ी है इतना ख्याल में आता है, लेकिन दर्शन में उतना भी ख्याल में नहीं आएगा। दर्शन में गाड़ी है ये भी ख्याल में नहीं आता है, दर्शन में मात्र सत्ता है। अब वो वस्तु किस रूप सत्ता है, जीव रूप सत्ता है, पुद्गल रूप सत्ता है, धर्म अधर्म आकाश काल रूप सत्ता है, ये सब ज्ञान का विषय बनेंगे। सत्ता है ये दर्शन गुण का कार्य है। अब दर्शन से ज्ञान इतनी फास्ट प्रोसेस होती है कि वो हमें ख्याल में नहीं आता है कि कब सत्ता का ज्ञान हुआ और कब ज्ञान हो गया। अभी प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि कब दर्शन ने अपना कार्य किया, कब ज्ञान गुण ने अपना कार्य किया, वो ख्याल में नहीं आता है। लेकिन प्रक्रिया इसी प्रकार की होती है कि पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। ये क्षयक्षम दशा में, केवल ज्ञान दशा में दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, वहां अलग अलग आगे पीछे नहीं है कि पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा। क्षयक्षम दशा में पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। पहले सत्ता का अवलोकन मात्र होता है और फिर वह सत्ता कैसी है, उसका विशेषता क्या है, वह सब फिर ज्ञान का विषय बनता चला जाता है। तो ज्ञान को सविकल्प कहा और दर्शन को निर्विकल्प कहा। निर्विकल्प क्यों कहा? क्योंकि यहाँ भेद खड़े नहीं होते हैं, यहाँ विशेष रूप से जानना नहीं होता है, मात्र है वस्तु की सत्ता है इतना मात्र जानना होता है। इसलिए दर्शन को क्या कहा? निर्विकल्प कहा, और ज्ञान को क्या कहा था? सविकल्प कहा था। ठीक है, इतना ख्याल में आ रहा है। आगे की अब बहुत चर्चा इसमें आने वाली है, माने 43वीं गाथा और फिर विशेष रूप से जो 44वीं गाथा आएगी उसमें बहुत विस्तार करने वाले हैं। तो बहुत आराम से अपन इस विषय को प्रकरण में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे की चर्चा अपन करेंगे। स्तुति नंबर 39, स्तुति नंबर 39, पेज नंबर 44। माता तू दया करके करो